के बच्चे भूखमरी का शिकार होने की कगार पे हैं। बच्चों बुनकरों के घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ा मुश्किल है। बड़ी दिन रात मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी का जुटाना बुनकर समाज के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जो फ्लैट रेट 2006 से प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा था, उसको सरकार ने रोक लगा दी है, जिसकी वजह से काफ़ी बुनकर परेशान है और 20-20 लाख रुपए तक का गरीब बुनकरों का बिल बकाया मौजूद है। अगर वो चाहेंगे तो अपना घर बार बेच के भी उस बिल को नहीं चुका सकते। तो हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार से ये मांग है कि इस पे प्रभावी कदम उठाकर और फ्लैट रेट से बुनकरों का बिजली का बिल वसूल किया जाए, जिससे बुनकरों को राहत मिल सके। और बुनकर बहुल क्षेत्र में जो हमारा बहुल क्षेत्र है बुनकर समाज, उसमें नए स्कूलों की स्थापना की जाए ताकि हमारे बच्चे भी शिक्षित बन सकें, आगे बढ़ने का काम कर सकें और देश को मजबूत करने का काम सकें। और बुनकर बहुल क्षेत्र में नए अस्पतालों की भी स्थापना की जाए ताकि बेहतर चिकित्सा बुनकर समाज को मिल सके। और हथकरघा उद्योग की बहाली की जाए उत्तर प्रदेश में, और बुनकर आयोग का गठन किया जाए ताकि सारी समस्या बुनकर समाज की हल हो सके। यही हमारी मांग है। और जो पक्के कच्चे मकान है बुनकर समाज के, ऐसी हालत है बुनकर समाज की उत्तर प्रदेश में, आप ज़मीनी स्तर पर घूम कर देख लीजिएगा कि टूटे फूटे मकान है, कभी भी वो धराशायी हो सकते हैं। जान माल का खतरा हर वक्त बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार इसमें संज्ञान ले और बुनकर समाज को पक्का मकान देने का काम करे। सर, आपके द्वारा जो तैयार मटेरियल होता है, क्या उसका सरकार सही रेट नहीं देती है? देखिए, पहले क्या होता था, पहले सीधे जो है सरकार बुनकरों से सीधे माल खरीदती थी। अब बीच में बिचौलिए के द्वारा माल खरीदो फरोख्त हो रहा है, तो पूरी कीमत बुनकरों को नहीं मिल पा रही है। और जो जीएसटी कच्चे माल पे लगी है या कपड़े पे लगी है, सरकार उसको भी हटा करके बुनकरों को राहत देने का काम करे। अभी आप किससे मांग करने यहाँ पर आए हैं, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? दोनों से मौजूद सर, दोनों से कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी और प्रदेश। किस किस राज्य के यहाँ पर लोग हैं अभी आपके पास? ये सब उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश। जी सर। तो इससे पहले आपने किसी से इसकी मांग की अपने राज्य में भी? जी सर, हमने कई चक्कर, जो कपड़ा मंत्री है राकेश सचान उत्तर प्रदेश सरकार, उनके पास कई चक्कर लगाए, और जो बिजली मंत्री है उनके पास भी गए, और जो उच्च अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट बिजली के या हथकरघा से रिलेटेड, उन सब के पास गए हैं और सब हमें आश्वासन दे देते हैं, मगर कोई प्रभावी कदम अभी नहीं उठाए। तो बुनकर में इस वक्त जो है एक सब परेशानी का सबब बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार इस पर प्रभावी कदम उठा करके बुनकरों को फौरी तौर से राहत देने का काम करें। और हम एक ज्ञापन, जो हमारी मांगे हैं, उसको प्रधानमंत्री जी को आज दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इन पे निवारण करके और जल्दी बुनकरों को जो है फौरी तौर से राहत देने का काम करें। सर, आपका कोई बुनकर संघ या फिर कोई यूनियन है जिससे? हाँ सर, हमारा संगठन बुनकर मजदूर विकास समिति रजिस्टर्ड ऑल इंडिया राष्ट्रीय लेवल पर रजिस्टर्ड है, और पूरे देश के अंदर हमारा संगठन काम कर रहा है। और दबे कुचले जो बुनकर समाज हैं, उनकी वक्त वक्त पे आवाज़ उठाने का और उनकी हक अधिकार की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से पहली बार ये जंतर मंतर पे धरना हुआ, या इस तरह से पहले भी आपकी यूनियन? सर, ये पहली बार हमारा धरना जंतर मंतर पे है। प्रदेश लेवल पे हमने जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे काम किया है, अब हम इसको राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कौन से वो एरिया है जहाँ पर आपकी जो समाज के लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं? जी सर, देखिए, जैसे अभी हमारा जिला बिजनौर है सर, मुरादाबाद साइड हो गया, मेरठ हो गया, और सर इधर आपका वाराणसी हो गया। सर इधर ये बहुल क्षेत्र है बुनकर समाज। वाराणसी से प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहीं से चुन के आए हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बुनकरों के लिए हम काम कर रहे हैं, आप फिर भी सड़कों पे आ गए। देखिए सर, ये तो काम मतलब वादा तो किया जा रहा है, मगर ज़मीनी स्तर पर बुनकरों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर पर उसका अमल किया जाए और बुनकरों की समस्याओं को निवारण किया जाए, ताकि गरीब बुनकर, अभी देखिए पीछे जब ये लॉकडाउन लगा था तो बुनकरों की और हालत जब से और बद से बदतर हो चुकी है, और कई जगह से प्रदेश में खुदकुशी करने की भी खबरें आई है, जो काफ़ी निंदनीय है। देखो, सभी को अधिकार है बेहतर चिकित्सा का, सभी को आधार है बेहतर एजुकेशन का। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में गौर करे और बुनकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि देखिए बुनकर समाज देश के अलावा पूरे हिंदुस्तान में देश का नाम रोशन करने का काम कर रहा है अपनी कलाकारी से। और दिन रात मेहनत करने के बावजूद
सही उनको उसका रेट ना मिलने की वजह से, मुआवजा नहीं मिलने की वजह से बुनकर अपना पुश्तैनी काम छोड़ करके कुछ और काम करने पे मजबूर हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको बचाया जाए और बुनकरों के काम को बचाया जाए और प्रदेश और केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेकर के बुनकरों को राहत देने का काम करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ ऑल इंडिया भाई जरा जगह दे, बनाते रहो, काट काट के बनाते रहो। फोटो तो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए और जल्दी करो। लगाई गई है जिसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका निवारण किया जाए, जिसके लिए ये आज मेरे साथ इस वक्त जिन लोगों को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त सरकार से, प्रशासन और उसके साथ साथ वो लोग जहाँ तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचा रहे हैं, वहाँ इनकी सुनवाई ना होने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर मजबूरन इनको आना पड़ा। उनकी डिमांड क्या है, मांग क्या है, सीधे इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपको क्या नाम है? जी, डॉक्टर राजवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कहाँ से? सर, मैं बिजनौर से हूँ और ये मेरे साथी लोनी गाजियाबाद से हैं। समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या सर यही है कि सबसे बड़ी समस्या तो बुनकरों का सिर का दर्द बनी हुई है बिजली का, क्योंकि 2006 से प्रदेश सरकार ने फ्लैट रेट पे बिजली का बिल देने का काम किया था उत्तर प्रदेश के। वो एक फिक्स कर दिया था कि आपको इतना रेट देना है, यूनिट से कोई मतलब नहीं था। मगर अब जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से बुनकर, गरीब बुनकरों का 20-20 लाख का बिल बकाया है और बड़ी परेशानी में आज बुनकर है। और गरीब बुनकर है, वो अपना अगर घर बार बेच दे तब भी वो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। क्या सरकार आप लोगों की सुनती नहीं है? सरकार हमारी सुनती है तो हम यहाँ क्यों आते हैं? कोशिश की आप लोगों ने? कोशिश तो कई बार की है, कोशिश तो चलती रहती है। 182 का बिल महीने का था। बुनकर मजदूर जो है, बुनकर मजदूर विकास समिति, इनकी बार बार आवाज़ उठाती है प्रदेश सरकार के स्तर से। 2006 से जो बुनकरों को बिजली मिल रही थी 182 रुपये महीना के हिसाब से मिल रही थी, अब उसको इस सरकार में ख़त्म कर दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं, समिति ये चाहती है कि बुनकरों को फिर से उसी रेट पर बिजली मिले और उनका समाधान हो जाए। तो आप कह रहे थे कि कोशिशें की हैं, लेकिन क्या वो पूरी नहीं हो रही? सरकार तक पहुंच नहीं रही बात, या पहुंच रही है सुनी नहीं जा रही? सरकार तक पहुँचती है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? तो हम तो यही समझते हैं कि सरकार इसको हल करे और इसको बिजली जिस रेट पे पहले थी उसी रेट पे दी कितना जाए। वक्त हो गया इस पूरे मसले को चलते हुए? इसको काफ़ी साल हो गए। तो इतने सालों से जब ये चल रहा है तो अभी तक तो सुनी नहीं जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए, अभी इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, मगर हम जो आवाज़ उठा रहे हैं और हम आला अधिकारियों से और मंत्रियों से जो मुलाकात कर रहे हैं, वो हमें पूरा आश्वासन देते हैं कि आप बेफिक्र रहिएगा और जल्द ही हम इसका हल निकालेंगे। मगर बुनकर समाज दुविधा में है कि भाई कब इनका मसला हल हो और इन्हें कब राहत मिले, क्योंकि 20-20 लाख का जिन पे बिजली का बिल बकाया खड़ा हो, उसे रात दिन बेचारों को नींद नहीं है। तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस फ्लैट रेट से बिजली का वसूल किया जाए और बुनकरों का जो सिर का दर्द बिजली का बिल बना हुआ है, इससे निजात मिले। तो इस सारे मसले का अगर असली जिम्मेदार किसी को बनाया जाए या ठहराया जाए, थोड़ा सा देखिए, मैं इसमें तो ज़्यादा नहीं कह सकता, बस हम तो देखो अपनी मांग कर सकते हैं कि भाई बुनकर समाज के लिए जो सरकार वादे कर रही है और जो बजट पास किया है उसको ज़मीनी स्तर पर बुनकरों को पूरी मदद उसकी की जाए और बुनकर समाज को ज़मीनी स्तर पर जो गरीब बुनकर है वहाँ तक पहुँचे। तो वादों पर भरोसा है सरकार के? भरोसा है वादे पर, सरकार करेगी काम। जब हम मांग करेंगे लेकिन सरकार करेगी हमारे लिए, और जब मांगेगी नहीं सरकार कहाँ से देगी? हम तो ये चाहते हैं हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार हमारे बुनकरों का समाधान करे। आपको क्या लगता है? लगता तो यही है कि हम अपनी मांग लेकर के आए हैं, भाई सरकार हमारी मांग को पूरा करे, हमारा बिजली का बिल फ्लैट रेट पे वसूल करे हमसे और कपड़े से GST हटाए। तो यही हमारी मांग है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तब क्या करें? हम फिर धरना देंगे दोबारा। तो अभी ये अलामती एहतजाज, अलामती प्रदर्शन है आप? जी, देखिए, अगर हमारी मांगें नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तरीय और नेशनल लेवल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे
और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, तब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन अपना करते रहेंगे। अभी आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश और जगह भी देख लीजिएगा, बुनकरों का पुश्तैनी काम ख़त्म होने की वजह से बुनकर बदहाली की ज़िंदगी जीने पे मजबूर है। गरीब बुनकर, उनकी छतें भी मतलब कच्ची है, बरसात में उनके पानी टपकता है, उनके बच्चे मजबूर है बदहाली की ज़िंदगी जीने पर, और मकान भी ऐसे कच्चे खड़े हैं कि कभी भी धाराशायी हो सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि पक्के मकान बुनकर जो गरीब बुनकर है, वाकई में वास्तव में जो गरीब बुनकर गरीब है, उनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान सरकार द्वारा दिया जाए। और एजुकेशन के मामले में बढ़ावा देते हुए बुनकर समाज को बेहतर स्कूलों की स्थापना की जाए, ताकि बुनकर समाज के बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़कर देश का नाम रोशन, देश को मजबूत करने का काम करें। अगर एजुकेशन की ही बात कर ली जाए तो इस बार का जो बजट है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो आपने देखा कितना घटा दिया गया, 38% की उसमें कटौती हुई है। मौलाना आज़ाद का जो फेलोशिप है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। फिर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बुनकर समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए अच्छे रास्ते मिलने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए? देखिए, हमारा काम है आवाज़ उठाना। हम आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह सरकार को इस पे मजबूर कर देंगे। तब तक हमारी मांगें नहीं मांगी जाती, हम प्रदेश लेवल, नेशनल लेवल पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और सरकार से अपना हक अधिकार जो हमारा है वो हम लेते रहेंगे। इस सरकार को मजबूर कर पाएंगे आप? मोदी सरकार है साहब। देखिए, हमारा काम जो है धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज़ को उठाना है। आगे काम सरकार का है। अगर सरकार चाहती है कि बुनकरों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो उसको अमल में लाना पड़ेगा और ज़मीनी स्तर पर बुनकर समाज के उत्थान और विकास के लिए नई लाभकारी स्कीमों को लागू करना पड़ेगा और बच्चों को एजुकेशन के लिए नए स्कूलों की और बेहतर स्वास्थ्य के लिए नए अस्पतालों की स्थापना करनी। तो आप ये मानते हैं कि मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं वो चीज़ें अभी अमल में आ नहीं रही हैं और वो सामने नहीं आ पा रही हैं, ये मानते हैं आप? देखिए, अभी सीधे तौर से जो गरीब बुनकर हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बीच में ही शायद उसका जो है कोई भंटाधार हो रहा हो, बीच में ही कहीं गड़बड़ी हो रही हो, क्योंकि ऐसा भी है कि बुनकर समाज की सीधे बात माननीय प्रधानमंत्री तक ना पहुंच पा रही हो। तो इसीलिए हमारा ये प्रदर्शन है, ताकि सरकार तक हमारी सीधी बात पहुंचे और गरीब बुनकरों के बारे में सरकार जो संजीदगी से कदम उठाए और बुनकरों को आगे बढ़ाने का काम। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। ये बुनकर समाज के लोग जो गाज़ियाबाद से यहाँ पहुँचे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार को अपनी बात सुननी चाहिए। धूप आ रही है, प्रदर्शन करते पहली बार बैठो लो। नमस्कार दोस्तों, आप देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ और मैं समय प्राइम इंडिया न्यूज़ कैमरा जो है जनता में पहुँचा है और यहाँ पर जो है बुनकर समाज विकास समिति के लोग आए हैं। देखिए, जब ये यहाँ पर जो है सरकार से यदि कोई चीज़ नहीं मिलती है या मांग जाती है और वो इससे राज्य कुछ नहीं कर पाता, जो राज्य कुछ नहीं कर पाता, तो उन्हें यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ समाज से लोग हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसलिए मजबूर हुए कि हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। बिजली का बिल रेट से पहले आता था, फ्लैट रेट से होना चाहिए। रेट बढ़ के आ रहा है, लोगों के पास 20 लाख रुपए की बिल आ रहा है, वो आदमी कैसे भरेगा? देखिए, 2006 में प्रदेश सरकार ने ये फ्लैट रेट स्कीम लागू की और 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से इसमें जो है बिजली का बिल में फ्लैट रेट नहीं 2017
2017 से जब बंद कर दिया गया था तो आपने पहले की आवाज़ उठाई या पहली बार आवाज़ जी, जंतर मंतर पे तो हम पहली बार आए हैं। प्रदेश लेवल पे हमने कई मतलब प्रोग्राम किए हैं और जो हमारे माननीय मंत्री राकेश शशान जी हैं, कपड़ा मंत्री, उन तक हम कई बार मुलाकात कर चुके हैं। जो बिजली मंत्री हैं उनसे भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं और जो हथकरघा के सचिव हैं उनसे भी हम कई बार मुलाकात कर चुके हैं और ज़मीनी स्तर पर जो बुनकरों की परेशानी है, बुनियादी मसले हैं, वो हम सब रख चुके हैं, मगर हमें कहीं भी अभी हल होते हुए नहीं दिख रहे। ताकि इसी के लिए मजबूरन हमें यहाँ जंतर मंतर पर आना पड़ा ताकि हम अपनी आवाज़ को प्रदेश और केंद्र सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि प्रदेश और केंद्र सरकार बुनकर समाज के मसलों को संज्ञान में लेते हुए हल करने का काम करें। सरकार कहती है कि हमने गरीबों का, सब लोगों का भला कर दिया। देखिए, नारा तो लगता है सबका साथ सबका विकास और माननीय प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर मुझे कहीं कहीं लगता है कि जो कुछ लेवल के जो अधिकारी हैं वो जो दिशा निर्देश ऊपर से दिए जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो सही तौर से ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी वजह से सीधे सीधे गरीब बुनकरों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज बुनकर समाज बड़ी बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर है और काफ़ी परेशान बुनकर समाज है। आज तक जो है ये प्रदेश लेवल पर आपने तो अब आपको क्या लगता है, आपने एक दिन से सांकेतिक धरना दिया, तो क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और वो ज़रूर इसको संज्ञान में लेते हुए प्रभावी कदम उठा करके बुनकरों को राहत देने का काम। मेरा नाम सर अहमद अंसारी और हम दिनों से यहाँ आए बुनकर मजदूर विकास समिति के नाम से संगठन है। इसके जो अध्यक्ष हैं साहुद्दीन अंसारी, उनके आह्वान पर, और डॉक्टर नाजिम अंसारी है जो इस संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांग यही है कि बुनकरों का जो हक है वो बुनकरों को मिलना चाहिए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया में बुनाई का काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट से कोई राहत आती है तो वो सीधा बड़े इंडस्ट्री में काम करने वालों को मिलती है। जो छोटे लेवल का मजदूर लगता है, बुनकर मजदूर है, बुनकर किसे कहते हैं, कपड़ा बनाने वाले कारीगर को। बुनकर मजदूर जो है वो कपड़ा बनाने वाले कारीगर को कहते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज बनाता है। तो ये हमने और आपने कपड़े पहन रखे हैं ना, इसको बनाने वाले का नाम बुनकर है, बुनकर मजदूर। तो हमारी मांग ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से और राज्य सरकार से जो भी सहायता आती है वो डायरेक्ट बुनकर मजदूर को मिले। माने गए वो कपड़ा बुनकर जो सामान हम इसके लिए बार बार प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। भाजपा को बिलोंग करते हैं, भाजपा हाँ, जो संघीय मंत्री हैं उनसे भी हमारी अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो तुम्हारा हक है वो हम तुम्हें दिलवा कर रहेंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर और लोनी साहिब लोग हैं, जिन्होंने बताया कि इस समय बुनकर जो है बिल्कुल बदहाली जीवन जी रहा है और उनका जो बिजली का फ्लैट रेट है वो कम किया गया है। कैमरामैन ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे आपका और वो भी हम करेंगे। चलो आप मेरा भी थोड़ा ले लेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल विकासशील भारत और मैं हूं शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं, जहां पर एक समाज जिसे हम बुनकर समाज या जुलेहा भी कहते हैं, जो हमारे लिए ऐसी जो है बुनकर के सामान बन के रहते हैं, जिससे हमारे समाज की पहचान होती है, एक आर्ट होती है। वो लोग यहाँ पे अपने समाज के उत्थान के लिए, विकास की बात करने के लिए जंतर मंतर पर आए। ज़्यादा जानकारी के लिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग है, किसके लिए आप यहाँ पर आए? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, हमारी मांग ये है कि जो बुनकर समाज का हक अधिकार है
जो केंद्र और प्रदेश सरकार बुनकरों के लिए बजट पास करती है वो ज़मीनी स्तर पर सीधे तौर से बुनकरों को नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बुनकर बड़ी बदहाली की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। बुनकरों के कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। हम चाहते हैं सरकार इसको गौर करे और बुनकरों को राहत देने का काम करे। और बिजली का बिल सबसे बड़ा मुद्दा आज इस वक्त उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल बुनकरों की सिर का दर्द बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि फ्लैट रेट से बुनकरों का बिजली का बिल वसूल करके बुनकरों को राहत देने का काम प्रदेश सरकार करे। कौन सी जगह से आप? जी, जिला बिजनौर गाजियाबाद से हम लोग हैं और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में बुनकर बिलोंग करता है और अपनी कारीगरी से, अपनी दिन रात की मेहनत से देश नहीं विदेशों के अंदर हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन करता है। तो हम चाहते हैं कि बुनकरों की कलाकारी को, बुनकरों का हुनर को बाकी रखने के लिए सरकार को बढ़ावा देना चाहिए और बुनकर जो गरीब बुनकर है जिनके कच्चे मकानात हैं उनको पक्का बनाना चाहिए और बुनकर बहुल क्षेत्र में जो बच्चों की एजुकेशन के सरकार को प्रभावी कदम उठा करके नए स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए ताकि बुनकर समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़कर अपने समाज को और देश को मजबूत करने का काम करें और बेहतर चिकित्सा के लिए नए अस्पतालों की स्थापना की जाए ताकि बुनकर समाज को बेहतर चिकित्सा मिले। जो अभी मौजूदा हालात में आपके पास स्कूल होंगे या फिर अस्पताल होंगे, क्या वहाँ पर आप लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं? मैडम जी मैडम, गरीब बुनकर जिसके 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है घर में, वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता, वो प्राइवेट या अदर स्कूलों में कैसे पढ़ाएगा? और सरकारी सुविधाएं आप कह रहे हैं वहाँ पे अभाव है? हाँ, सरकारी स्कूल अलग से मतलब बुनकरों के लिए किए जाए ताकि उसमें हर तरह की तालीम हो और बुनकर समाज का बच्चा आगे बढ़ करके देश और समाज का नाम रोशन करने का काम। कितनी संख्या आप लोगों की होगी अगर हम बात करें? देखिए, हमारे संगठन में कम से कम लाखों लोग जुड़े हुए हैं और सबसे बड़े तादाद में हम बुनकर समाज उत्तर प्रदेश से है और पूरे प्रदेश में 7 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। और वक्त पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी जी, उनके आह्वान पर हम बुनकरों की और गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और हमारा सरकार से सिर्फ यही मुतालबा है कि हमारा जो हक अधिकार है वो हमें दिया जाए और गरीब बुनकर जो आगे बढ़कर तरक्की करने का काम करते हैं। आप कह रहे हैं गरीब और दबे कुचले समाज की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका समाज और सबको विश्वास लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं 2024 की तैयारी करें, क्या इस बात पर आपको विश्वास होता है? देखिए मैडम, हम इसका स्वागत करते हैं और जो दोस्ती का कदम मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, हम 2 कदम उसको आगे बढ़ के थामने का काम करते हैं। मगर हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। बुनकर समाज और अल्पसंख्यक समाज को सम्मान मिले, राजनीतिक और सामाजिक तौर से भागीदारी अगर सरकार देगी, भारतीय जनता पार्टी देगी, तो हमें जुड़ने से कोई गुरेज नहीं है। और हम तो दूसरों को बनाते आए हैं। अगर जो अब हमने ये बिल्कुल ठान लिया है, जो सरकार वाकई में हमारी हितैषी है, हमारे विकास और उत्थान के बारे में बात करेगी, हम उसी पार्टी का साथ देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अदर पार्टी हो। अभी जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मगर कुछ प्रशासन के अधिकारी अल्पसंख्यक समाज का शोषण कर रहे हैं। तो उन अल्पसंख्यक समाज में एक निगेटिव मैसेज ये जा रहा है कि सरकार जो है ये ज़बरदस्ती प्रशासन से करा रही है। तो सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और उन ऐसे अधिकारियों को चयनित करके उस पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि जो ये दोस्ती का हाथ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, अल्पसंख्यक समाज बड़े पैमाने पर इसे 2 कदम आगे बढ़ करके थाम के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम। देखिए, ये हालांकि अभी आप मांग दूसरी लेकर आए, लेकिन यहाँ पे आपको समाज की बात हो रही है और ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है सही समय है जहाँ पर आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं। एक तरफ मोदी जी 8 साल बाद कहते हैं कि मुस्लिम, खासतौर से नाम लेकर कि मुस्लिम समाज के लिए किसी भी बयानबाजी से बचे। दूसरी तरफ थोड़े ही दिन पहले जहाँ पे अभी चुनाव होने राजस्थान में, बाबा रामदेव आप लोगों को लेकर बड़ा एक बयान दे देते हैं। तो क्या लगता है कि एक तरीके से शेयर दी जा रही है कि मैं ऐसे कहूँगा और आप ऐसे कहना, और एक तरीके से समाज में जो नई चीज़ें फैलानी चाहिए वो फैलाने का काम जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक दूसरा सवाल, क्या मोदी जी ने आते आते देर कर दी? जहाँ 8 साल का समय हो चुका है, मॉब लिंचिंग तमाम आपके समाज के खिलाफ की गई, लगता है देर कर दी कुछ कहने में? देखिए मैडम, अभी जैसे नफरत की राजनीति
देश के अंदर फैली हुई है, उससे कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और देश खोखला होने की कगार पर है। हम चाहते हैं नफरत की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुसलमान सब मिल करके अपने समाज और देश को मजबूत करने का काम करें। हम सब इस देश के वासी हैं और हम तन मन धन से अपनी जान कुर्बान करने के लिए इस देश के लिए तैयार हैं। और मैं बड़े भाई के तौर पे हिंदू समाज को कहना चाहता हूं कि इस जो खाई नफरत की खाई है, इसे ख़त्म करके हिंदू मुसलमान की जो दूरियां है उसे ख़त्म करके आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के दुख दर्द में काम आ करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें। इससे समाज मजबूत होगा, इससे देश मजबूत होगा। और जहाँ तक आपने बाबा रामदेव जी के बारे में बात कही है, देखिए ये कहते हैं आप टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, ऊंचा पजामा पहनकर सारे काम बुरे करते हैं और फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ के जो है अपने आप को बचा ले जाते हैं। देखिए मैडम, मजहब इस्लाम से अभी उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और देखिए हमारा मजहब इस्लाम किसी के भी धर्म पे कमेंट करने का बिल्कुल भी हुक्म नहीं देता। वो एक धार्मिक बाबा है, तो मैं उनकी मुंह से मतलब ये बातें शोभा नहीं देती। कभी किसी धार्मिक लोग वो होता है जो आपस में भाईचारे और प्रेम की बात करें, ठीक है। कोई किसी तरीके का चोला पहन के धार्मिक नहीं हो जाता। तो हम ये चाहते हैं कि इन बयानबाजी पर अंकुश लगे और जो मुसलमान और हिंदुओं में खाई को पैदा किया जा रहा, दूरी बनाने का काम किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए और हिंदू मुसलमान सब मिल करके देश को मजबूत करने का काम करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस समाज पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि ये समाज कहीं ना कहीं दूरी बनाता दिखाई देता है हिंदू समाज से। लेकिन देखिए, आपने इस समाज को सुना जो वो कह रहे हैं कि हम खुली बाहों से जो है अपने बड़े भाई का दर्जा दे रहे हैं हिंदू समाज को, कि उनको खुले बाहों से जो है अपनी तरफ लाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सभी का है, तो क्यों ना उसमें आज हम मौजूद हैं सीधे सारे सवालों का जवाब इन लोगों ने हमारे समक्ष और अपनी मांगों समाज यहाँ से के लोग मौजूद हैं जिनकी मांगे हैं सीधे मोदी सरकार से और केंद्र सरकार से। देखते हैं क्या क्या इनकी मांगे हैं और किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी, हम बुनकर जो मजदूर है हमारा बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के अंदर यानी मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी तादाद अगर कोई रखता है तो वो बुनकर समाज है। मैं अगर ना कहूँ तो 65% मुसलमानों में आबादी रखता है और वो उनका हक अधिकार जो है, जो सरकार मतलब बजट पास करती है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, सीधे तौर पे बुनकरों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बुनकर समाज आज बड़ी परेशानी में है और बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। तो हम ये चाहते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार से कि बुनकरों के बारे में संज्ञान लें और बुनकरों को राहत देने का काम करें और नई प्रभावी स्कीम लॉन्च की जाए, लागू की जाए, जिसमें एक बुनकर आयोग का गठन हो ताकि हर बुनकर की समस्या उसके द्वारा लड़ी जाए और बुनकरों को इंसाफ मिल सके। और हथकरघा विभाग उद्योग जो प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया है उसको बहाल किया जाए ताकि बुनकरों के काम को बढ़ावा दिया जाए और बुनकरों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। किस तरीके की जो अड़चनें हैं वो आपको काम में आ रही हैं इस टाइम, और आपने जैसे यहाँ पर कहा हुआ है कि जीएसटी भी जो है उस पर कम की जाए, तो इस तरीके के आप जो मांग की है वो किन आधार पर आप कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे इसमें मुख्य तौर पर है? देखिए, पहले सरकारों में क्या होता था कि केंद्र सरकार सीधे बुनकरों से माल खरीदती थी, कच्चा माल जो होता था उसे कम रेट पे देती थी और उनके अच्छे दाम पर सीधे सरकार खरीदती थी।